यूके के शहर नॉर्थ हैम्पटन में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसके बाद पाकिस्तानी कम्युनिटी में एक तशवीश की लहर है। आखिर अशरफ उस्मानी साहब जो कि सेंट्रल मॉस्क के इमाम मस्जिद थे, उनको ना सिर्फ गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर मुकदमा कायम किया गया और अब उनको सज़ा सुना दी गई। आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा जुर्म किया था, एक निकाह पढ़ाने पर इतना संगीन उनको सज़ा सुना दी गई? आखिर क्या तफसीलात हैं, ये सारा कुछ आज के व्लॉग के अंदर शामिल करेंगे। रिक्वेस्ट आपसे सिर्फ इतनी सी होगी कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आप लोगों के लिए और आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं रियाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, यूके के अंदर रहने वाले अशरफ उस्मानी साहब जो कि गुज़िश्ता 20 साल से जो है वो यूके के अंदर जो है वो सेंट्रल मॉस्क के अंदर निकाह ख्वाह के तौर पे, इमाम मस्जिद आप समझ लीजिए, नमाज़ पढ़ाते हैं। बहुत से जोड़ों का उन्होंने ना सिर्फ निकाह पढ़ाया, बहुत ही इज़्ज़त, बहुत ही बातकरीम शख्सियत के हामिल थे और उनकी इज़्ज़त, उनका मर्तबा इसलिए भी ज़्यादा था कि उन्होंने बेशबहा लंदन में जो यूके के अंदर रहते हैं और उनमें से काफ़ी बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ के निकाह ख्वाह रह चुके हैं, नमाज़ पढ़ाते हैं, बच्चों को कुरान की दीन की तालीम देते हैं। अच्छा जी, होता कुछ ऐसा है, एक दो बच्चे आप समझ लीजिए, जो लड़का लड़की जो कि पाकिस्तानी थे, वो आपस में मोहब्बत करते थे। अब वो इनके पास आते हैं और वो कहते हैं कि हम जो है वो बहुत सारी मस्जिदों में गए और हमने उनसे कहा कि हमारा निकाह पढ़ा दें, मगर लोग हमारा निकाह पढ़ाने पे तैयार नहीं होते। अच्छा जी, अशरफ उस्मानी साहब जो कि एक नरम दिल और एक बहुत ही हसास और एक अच्छे इंसान थे, उन्होंने जब उन दोनों जवानों को देखा तो उन्होंने यही सोचा कि भाई देखे कितने अच्छे बच्चे हैं कि ये किसी गलत तरीके से या गलत जगह पर जाने की जगह निकाह करना चाहते हैं। जाहिर है फैमिलीज़ नहीं मानती हैं आपस में। उन्होंने जो बातें बताई वो अलग कि भाई अलग अलग साइड की फैमिली है, माँ बाप नहीं मान रहे हैं तो हमें जो है वो निकाह करना है कि अल्लाह ताला राज़ी नहीं होते। तो अशरफ उस्मानी साहब ने कहा बेशक अल्लाह ताला निकाह को पसंद फरमाते हैं और उन्होंने जो है वो उन दोनों का निकाह पढ़ा दिया। अच्छा जी, वो बच्चे जो थे वो दोनों वहाँ से निकाह करके चले गए खुशी खुशी और अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चले गए और जो सेलिब्रेट किया उन दोनों बच्चों ने। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब इस चीज़ की ख़बर इनके पेरेंट्स को पता चलती है और जब उनकी फैमिलियों को पता चलती है कि भाई ये दोनों जिनको मना किया गया था, जिनके ऊपर सख्ती की गई थी, और दोनों पाकिस्तानी फैमिली, लड़के की फैमिली भी पाकिस्तानी थी और लड़की की फैमिली भी पाकिस्तानी थी, मगर लंदन में रहने वाले बरतानी निजात फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, ब्रिटिश थे। पाकिस्तान दोनों बच्चों के पास जो है वो ब्रिटिश पासपोर्ट थे। अब यहाँ पर जब इनकी फैमिलीज़ को पता चलता है कि ये दोनों जो है वो मस्जिद में जाके निकाह कर आए, उन्होंने जाके अपनी अपनी फैमिलीज़ में बता दिया कि भाई हम निकाह करके आए। तो उनकी जो फैमिलीज़ थी उनके ऊपर तो आसमान गिर गया। उन्होंने कहा कि कैसे हो सकता है, कोई तुम्हारा निकाह कैसे पढ़ा सकता है? उन्होंने कहा भाई हमारे तो सेंट्रल मॉस्क के जो इमाम साहब है, इमाम मस्जिद जो है, उन्होंने हमारा निकाह पढ़ाया है। अब ये लोग जो होते हैं ना, ये फ़ौरन उस इमाम मस्जिद के पास जाते हैं और उनसे कंफर्मेशन करते हैं कि क्या वाकई इन बच्चे जो कह रहे हैं कि आपने इनका निकाह पढ़ाया है, क्या ये सच है, क्या वाकई आपने इनका निकाह पढ़ाया? तो वो कहते हैं कि बिलाशुबा ये दोनों बच्चे इस्लामी तौर पे आकिल थे, बालिग थे, तो मैंने इन दोनों का निकाह पढ़ा दिया, क्योंकि दोनों रजामंद थे। फैमिलीज़ की रजामंदी नहीं थी, मगर अल्लाह ताला निकाह को पसंद करता है, तो मैंने इन दोनों का निकाह पढ़ा दिया। अब इसके ऊपर जो लड़की के वालिद थे वो कहते हैं कि अशरफ उस्मानी साहब, आपसे हमें ये तवक्को नहीं थी, क्योंकि आप पर तो बनेगा मुकदमा, क्योंकि आपने जो है वो अंडर 16 यानी 18 साल से कम बच्चे, सिर्फ 16 साल के दोनों बच्चे थे, उनका आपने निकाह पढ़ाया, जो कि यूके के अंदर किसी भी तौर पर कानूनी तौर पर जायज़ ही नहीं है। अब उन्होंने जाके जो है वो पेरेंट्स ने जाके जो है वो यूके की पुलिस के अंदर कंप्लेन कर दी और जब पुलिस के पास कंप्लेन रजिस्टर हुई तो उन्होंने आके अशरफ उस्मानी साहब को गिरफ़्तार कर लिया। अब जब इनको गिरफ़्तार किया गया और उसके बाद इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, इनको जो है वो अदालत के कमरे में लाया गया और वहाँ पर जो जज साहब थे उन्होंने इस मुकदमे को सुना और जो इनके वकील थे वो अंग्रेज़ एक वकील थे। अब इस केस के मुकदमा चलता रहा और यहाँ पर अशरफ उस्मानी साहब ने एडमिट की एक बात, उन्होंने कहा कि मुझसे गलती हो गई। मुझसे गलती ये हुई कि ये बच्चे जब मेरे पास आए थे तो मुझे इनकी पासपोर्ट या इनका जो है वो NIC वगैरह चेक करना चाहिए था, मुझे इनकी उम्र चेक करनी चाहिए थी, क्योंकि मैं समझा था कि जो आज से पहले, अभी कुछ अर्से पहले आपको पता होगा कि यूके का कानून चेंज हुआ है, उसके बाद 1 साल हुआ है कि ये सारा कानून चेंज हुआ। मुझे इसका इल्म नहीं था कि अब जो है वो 18 साल की शर्त रख दी गई है कि 18 साल से कम उम्र बच्चों का निकाह नहीं पढ़ाया जा सकता। मेरे जहन से ये बात निकल गई थी, मेरे इल्म में नहीं थी, मेरी कम इल्मी थी कि मैं कानून की इस बात को नहीं समझ सका। मुझसे गलती हो गई, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया कि मैंने कम से बच्चों के निकाह पढ़ा दी।
اب یہاں پر جو جج صاحب تھے بہت ہی زبردست قسم کے انسان، انہوں نے کہا کہ بے شک ہم آپ کی رسپیکٹ کرتے، کیونکہ آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں جو آپ سے متوسل تھے جو مسجد کے تھرو، وہ بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ آپ نہ جانے 10-20 سالوں سے آپ یہاں اس امام مسجد کے طور پہ یہاں کام کریں، کسی کو آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، اور آپ ظاہر ان بچوں کو نہ تو جانتے ہیں، نہ یہ آپ کے رشتہ دار تھے، اور نہ ہی انہوں نے آپ کو کوئی بہت بڑی رقم آفر کی تھی۔ ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ کوئی جرم کیا یا کوئی چیز کی تو اس پہ پیسہ انوالو تھا یا بہت زیادہ رقم دی گئی تھی، خطیر رقم، جس کے بعد جو ہے وہ یہ جرم ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہمیں ایسے کوئی، آپ نے وہی نارمل فیس تھی جو کہ ہر نکاح کے ٹائم پر آپ لیتے ہیں، وہی فیس ان بچوں نے بتایا کہ انہوں نے ادا کی، اور آپ کے نہ ہی کوئی خاندانی ٹرمس ہے، نہ کوئی آپ کی دوستی ہے۔ تو وہ جج صاحب نے یہی ریمارکس دیے کہ اس کیس کے اندر ہمیں لگتا ہے کہ واقعی آپ سے کوئی جو ہے وہ غلطی ہو گئی، آپ کی بالکل بھی کوئی یہ نہیں تھا کہ آپ قانون توڑ کر جو ہے وہ چھوٹے اور کم سن بچوں کا نکاح کرا دیں گے۔ اس چیز کو عدالت سمجھتی ہے۔ اب یہاں جو وکیل صاحب تھے انہوں نے بھی بھرپور ساتھ دیا، انہوں نے بھی اس بات کو بتایا، انہوں نے بہت سارے ایسے گواہوں کو پیش کیا عدالت میں جو کہ اشرف عثمانی صاحب کے حق میں بیان دے رہے تھے، اور ان کی اچھائی کے، ان کی نیک نامی کے، اور ان کے جو نکاح جو انہوں نے کرائے ہیں لوگوں کے، اس کے اوپر بات کی، جس کے اوپر عدالت نے یہ بات کوٹ کی۔ اس بات کو آپ نوٹ کیجیے گا، انہوں نے یہ بات کوٹ کی کہ اشرف عثمانی صاحب جو کہ سینٹرل ماسک کے امام مسجد ہے، ایک نیک انسان ہے، اور ان کا کوئی انٹینشن نہیں تھی کہ وہ یہ ایک نکاح کرا دیتے۔ جو دونوں فیملیز اس وقت غصے میں ہیں وہ یہ بات سمجھیں کہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ بچے، انہیں نہیں پتا تھا کہ قانون جو ہے وہ چینج ہوا ہے برطانیہ کا، اور 18 سال سے کم عمر بچوں کے جو ہے وہ نکاح نہیں کرائے جا سکتے، جس کے بعد عدالت نے ان کو سزا کے طور پہ 15 ہفتوں کی قید کی سزا دی، جس کے اوپر ابھی اس پہ کارروائی نہیں ہوئی ہے، وہ 1 سال کے لیے اس کی کارروائی کو روکا گیا ہے۔ اس کے بعد لد لباب یہ ہے کہ اس وقت جو UK کے اندر رہنے والے جتنے بھی امام مسجد ہیں یا جو لوگ نکاح خواہ ہیں، رجسٹرڈ نکاح خواہ ہیں، ان کو یہ بات علم میں لانی چاہیے کہ اگر کوئی قانون سازی ہوئی ہے تو اسے امپلیمنٹ کرانے کے لیے ان کو بتا دیا جائے، ان کو سمجھا دیا جائے۔ اور اب یہ جو دونوں فیملیز ہیں، اب ان بچوں کے نکاح جو ہے وہ شرعی طور پر تو ہوئے ہیں مگر قانونی طور پر اس کو ختم کیا گیا۔ تو فیملیز جو ہیں لندن میں رہنے والے اس چیز کو میک شور کریں کہ وہ اپنی اپنی قریبی مسجد میں جا کے اپنے جو مولانا صاحبان ہیں، جو امام مسجد ہے، جو کہ نکاح خواہ ہیں، ان کے لیے میں یہ بات لے آئیں کہ اگر اس طرح کی کوئی بھی بچے بچیاں آتے ہیں اور نکاح کا کہتے ہیں تو ان کے یہ بات علم میں ہونی چاہیے کہ یہ چیزیں قانونی طور پر ٹھیک نہیں ہیں، اور اس کے بعد آپ کسی بھی مصیبت میں پھنس سکتے، کسی بھی پریشانی میں پھنس سکتے۔ نہ صرف آپ پھنس سکتے ہیں بلکہ وہ دونوں بچے، لڑکا لڑکی کی فیملی، وہ بھی اس مصیبت میں پھنس سکتی ہیں۔ تو اس وجہ سے اس ساری چیزوں کو دیکھا جائے۔ یہ ایک الگ طریقے کا بھی UK کے اندر ایک کیس ہوا جس کی رپورٹنگ میں آپ کے ساتھ کر رہی ہوں۔ اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔